जरा कैलकुलेटर निकालें। आपके पास 100 रुपए हैं, आप इसमें से 2.5 रुपए निकाल कर अलग कर देते हैं और आप कहते हैं ये खुदा का हिस्सा है, बाकी 97.5 रुपए मेरे हैं, अब मैं इनका जो चाहूं करूं। क्या ये आपको मोहब्बत लगती है या बिजनेस डील? अगर एक शौहर अपनी बीवी से कहे, बेगम मैं अपनी तनख्वाह का 2.5% तुम्हें दूंगा, बाकी पैसों के बारे में मुझसे मत पूछना, तो क्या बीवी खुश होगी? नहीं, वो कहेगी तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। दुनिया का एक बहुत बड़ा मजहब इस्लाम खुदा के साथ यही सलूक करता है। वो खुदा को एक टैक्स कलेक्टर समझते हैं जो साल में एक बार आता है, अपनी परसेंटेज लेता है और चला जाता है। लेकिन क्या कायनात का खालिक जिसने आपको सब कुछ दिया, वो आपकी जेब के चंद सिक्कों का भूखा है या वो कुछ और मांग रहा है? आज का सवाल ये है कि क्या खुदा को आपका माल चाहिए या आपका दिल? अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इस्लाम में ज़कात का तसव्वुर बिल्कुल एक टैक्स जैसा है। इसके लिए बाकायदा नसाब यानी थ्रेशोल्ड मुकर्रर है। अगर सोना इतना हो तो इतनी ज़कात, अगर भैंसें इतनी हो तो इतनी ज़कात, अगर माल साल भर पड़ा रहे तो ज़कात। ये एक रियाजी का सवाल है। मुसलमानों का अकीदा है कि अगर हमने ये 2.5% दे दिया तो हमारा बाकी सारा माल पाक हो गया, और अगर नहीं दिया तो सारा माल नापाक और हराम है। यहाँ खौफ का उनसर शामिल है। अगर मैंने 1 रुपया कम दिया तो कयामत में सांप डसेगा। ये इबादत नहीं, ये जुर्माने से बचने की कोशिश है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम FBR को टैक्स देते हैं ताकि छापा ना पड़े। हम हुकूमत से मोहब्बत नहीं करते, हम हुकूमत के डंडे से डरते हैं। ज़कात दिल की खुशी का नाम नहीं बल्कि माल की सफाई का नाम है। यहाँ एक बहुत बड़ा रूहानी धोखा यानी डिसेप्शन है। जब आप खुदा को 2.5% दे देते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर यह समझते हैं कि अब बाकी 97.5% मेरा है, अब खुदा का इस पर कोई हक नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग ज़कात तो देते हैं लेकिन बाकी पैसों से अय्याशी करते हैं, इसराफ करते हैं या गलत कामों में लगाते हैं। वो सोचते हैं मैंने टैक्स दे दिया है, अब मैं आजाद हूँ। लेकिन बाइबल थियोलॉजी कहती है जमीन और जो कुछ इसमें है सब खुदावंद का है। ज़बूर 24:1। खुदा 2.5% का मालिक नहीं, वो 100% का मालिक है। आप खुदा को टिप देकर टरखा नहीं सकते। इस्लाम खुदा को हिस्सेदार बनाता है, मसीहियत खुदा को मालिक मानती है। मसीहियत में देने का मयार क्या है? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अगर तुमने इतना ना दिया तो तुम्हारा माल नापाक हो जाएगा। पौलुस रसूल 2 करंथियों बाब 9 आयत 7 में लिखते हैं, जिस तरह उसने अपने दिल में ठहराया है उसी तरह दे, ना दरेख करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। गौर करें, लाचारी से नहीं यानी टैक्स समझकर नहीं, खुशी से यानी मोहब्बत समझकर। मसीही क्यों देते हैं? हम इसलिए नहीं देते कि खुदा हमसे नाराज ना हो जाए, हम इसलिए देते हैं क्योंकि खुदा ने हमें अपना इकलौता बेटा यानी यसू दे दिया। जब आप किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं तो आप ये हिसाब नहीं लगाते कि मैं इसे कम से कम कितना दूं कि ये राजी रहे। आप सोचते हैं मैं इसे अपना सब कुछ कैसे दे दूं। ज़कात कम से कम की हद मुकर्रर करती है, मोहब्बत सब कुछ लुटाने का नाम है। यसू मसीह हैकल में बैठे लोगों को चंदा डालते देख रहे थे। कई अमीरों ने बहुत सारा पैसा डाला जो उनके पास फालतू था, शायद उनका 2.5% हो। फिर एक गरीब बेवा आई और उसने 2 दमड़ियां यानी बहुत मामूली रकम डाली। यसू ने फरमाया इस गरीब बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है। क्यों? रियाजी के हिसाब से तो ये गलत है, लेकिन यसू ने वजह बताई। उन्होंने अपने माल की बहुतात यानी सरप्लस में से दिया, लेकिन उसने अपनी मोहताजी में जो कुछ उसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। इस औरत ने 100% दिया। इस्लामी शरीयत के मुताबिक इस बेवा पर ज़कात फर्ज ही नहीं थी क्योंकि वो नसाब तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन यस्सू के फजल में उसने अमीरों को पीछे छोड़ दिया। खुदा को रकम से दिलचस्पी नहीं, उसे कुर्बानी से दिलचस्पी है। ज़कात जेब से निकलती है, नजराना दिल से निकलता है। आज अपने दिल से पूछें, आप जब भी किसी गरीब को देते हैं या मस्जिद में देते हैं तो आपकी नीयत क्या होती है? 1. बचना, या अल्लाह मेरी बला टल जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो, मेरा माल महफूज रहे, ये सौदागरी है। लुटाना, या यस्सू तूने मेरे लिए अपना खून बहा दिया, ये दौलत क्या चीज है, मेरा सब कुछ तेरा है, ये इबादत है।
एक तरफ डर है कि कहीं माल नापाक ना हो जाए, दूसरी तरफ इत्मीनान है कि मैं और मेरा माल सब यस्सु के हैं। टैक्स अदा करने के बाद इंसान को रिलीफ मिलता है कि जान छूटी। तोहफा देने के बाद इंसान को खुशी मिलती है कि मेरा महबूब खुश हुआ। आप खुदा के साथ क्या कर रहे हैं? जान छुड़ा रहे हैं या खुश कर रहे हैं? मेरे दोस्तों, खुदा को आपकी जेब के चंद नोट नहीं चाहिए, वो पूरी कायनात का मालिक है। वो आपका दिल मांगता है। अगर आपने अपना दिल यस्सु को नहीं दिया तो चाहे आप करोड़ों रुपए ज़कात में दे दें, खुदा की नजर में इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन अगर आपने अपना दिल दे दिया तो फिर आप 2.5 पर नहीं रुकेंगे, फिर आपकी पूरी जिंदगी एक नजराना बन जाएगी। कैलकुलेटर बंद करें और दिल खोलें। कमेंट्स में लिखें, यस्सु मेरा सब कुछ तेरा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा आपको दिल का सखी बनाए। अगर आपको ये वजाहत फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।